Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Today I'm going to solve JEE mains level question. Fine. So, बच्चों, this is the question taken from the chapter called Motion in a Plane. ठीक है? तो ये Motion in a Plane chapter से लिया हुआ question है बच्चों. And this question is based upon the concept called projectile motion. ठीक है? तो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है? जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो हमें एक पाथ मिलता है, सो उसको हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी. ठीक है, ये एक पैराबोलिक पाथ है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रैजेक्टरी कहते हैं. तो यहाँ पे देखो बच्चों, इफ वी ड्रॉ अ सर्कल, एन इमेजिनरी सर्कल, ठीक है, इसको इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं. तो इसको अर्थ सरफेस बोलूं तो ये जो है ना नीचे वाला, मैंने इमेजिनरी एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिया है. एंड सो दिस विल बी हैविंग ग्रेटर हाइट. ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस जाता है, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एक्स डिस्टेंस. ठीक है, और ये जो है ना, दिस विल बी द हाइट. सो इस हाइट को क्या कहते हैं हम? वाई. वरना हम इस सर्कल के हाइट को रेडियस भी कह सकते हैं. सो व्हाट दे आर आस्किंग दैट रेडियस ऑफ द ट्रैजेक्टरी कह रहे हैं. ठीक है, सो इस पाथ का जो रेडियस क्या होगा, वो होगा आपका वाई. मतलब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? हमें फाइंड वाई करना है. लेकिन यहाँ पे एक हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. ये जो हमको इक्वेशन दिखाई दे रहा है, v इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप है ना, यहाँ पे हमको बी एक्स टाइम्स जे कैप लेना पड़ेगा, बिकॉज ये मिसप्रिंट हुआ है. सो वी आर गोइंग टू मेक इट करेक्ट. फाइन. तो क्या करना है पता चल गया बच्चों हमको. तो x तो कांस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, लेकिन y वेरी कर रहा है. आप देख सकते हो बच्चों y क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि y यहाँ से इंक्रीज होते जा रहा है, फिर बाद में y डिक्रीज होते जा रहा है. ठीक है, तो वेरिएशन किस में हो रहा है? द वेरिएशन इज टेकिंग प्लेस इन द y. सो जब हम इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, तो हम y के इक्वेशन को ही क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो इसको हम रब कर लेते हैं बच्चों. मैंने क्यों आपको बताया ये चीज. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बच्चों in a very possible easy manner, since we know that the nature of the equation is कैसा है ये. so it should be I think vector v, क्योंकि हम in terms of क्या कर रहे हैं? हम वेक्टर v को velocity along the x component, ठीक है, and velocity along the y component कर रहे हैं. तो अगर magnitude of the velocity, ठीक है, magnitude of the velocity vx अगर ले लें तो हमें क्या मिलेगा? a मिलेगा. एंड vy अगर ले लें तो हमें क्या मिलेगा? bx मिलेगा. सॉरी, गेटिंग माय पॉइंट माय बच्चों. सो whenever we are doing or whenever we are solving the further equations, first of all we need to draw a diagram. ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं बच्चों? क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. अ पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. इस इक्वेशन के हिसाब से, माने इस इक्वेशन के हिसाब से पार्टिकल मूव करता है. एट द इनिशियल पॉइंट x इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू भी 0 होता है. ये कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द ट्रैजेक्टरी इज, मायने क्या है? दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट y वैल्यू, रेडियस ऑफ द ट्रैजेक्टरी. तो हमने डायग्राम क्या ड्रॉ किया था बच्चों? हमने एक पैराबोलिक पाथ ड्रॉ किया था. ठीक है, तो इसका इमेजिनरी हमने पाथ, इसका इमेजिनरी क्या किया था हमने? ट्रैजेक्टरी का नीचे भी डाल लिया था. सो दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ. नाउ व्हेन इट रीचेस एट द मैक्सिमम हाइट द पार्टिकल, यहाँ तो पहले इनिशियली रहता है पार्टिकल. व्हेन इट रीचेस दिस वन, this will become what? Height. So height is nothing but radius. So radius is nothing but again y factor. So till here with a different color I am going to make it. Till here it will be x. Fine. तो देखेंगे क्या क्या होता है. तो अभी इसी इक्वेशन को कहाँ से हमने यहाँ से यहाँ पे इसको मुझे ग्राफ में लेना. सो आई एम गोइंग टू शो इट. कैसे? रिवर्स दिखाऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल the particle is, say for example it is somewhere here in the graph. तो इसका along the x component क्या रहेगा? along the x component the velocity will be क्या रहेगा? vx रहेगा. means a I cap.
ठीक है। और along the y component क्या रहेगा बच्चों, vy will be okay bx j cap, but initially I should drop this one. Initially you know what, initially it should be t is equals to 0, ठीक है। क्या होना चाहिए at this point, टाइम इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे टाइम 0 होता है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी अलोंग द x कंपोनेंट विल बी 0। तो अगर x इस रीजन में डाला जाए, सो x इक्वल्स टू 0, so x is equals to 0 means 0 into b is 0, so velocity along the y component will be again 0, ठीक है। But from here when it reaches the maximum point, ठीक है, so I'm going to use different color to show and represent this properly. Now you can see from this point, so when it reaches the maximum height, ठीक है, maximum height माने y, so y is nothing but, it is the height, it is nothing but radius, fine, and this is what, this is distance x. So distance x is nothing but velocity, the magnitude of the velocity along the x component, that is a times t, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी टाइम्स t, क्योंकि हमको जितना पता है क्या होता है वेलोसिटी, आई विल शो विद द डिफरेंट कलर, velocity is equals to distance divided by time. This implies what, distance is equals to velocity into time. तो velocity क्या है, velocity is nothing but a, it is a times magnitude, a times magnitude of time t. So this can be taken as equation 1, ठीक है। But for y, so for y, at for the x we have velocity along the x component, that will be x is equals to at, but for y it will be what, y times of velocity along the y-axis, that will be vx times of t. देखो यहाँ पे vx times of t क्यों है, because y is nothing but it is distance, so velocity along the y components of t, so distance is equals to speed into time, तो velocity along the y axis क्या है, vx into t, so y is equals to bx times t, so take this as equation 2, ठीक है। तो अभी इसको क्या करते हैं, we'll do one thing, since x is consistent, मतलब क्या है, x constant है, तो वेरी क्या कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो आप, इस पॉइंट से, I will show with the different color, yellow color, from this point to this point, what, in this circle you can see here, from this point to this point only y is increasing, x is consistent, ठीक है। तो x क्या है, ये फिक्स रहेगा, लेकिन y वेरिएशन करेगा, तो y जो वेरिएशन कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो उसके लिए क्या है बच्चों, फॉर द मैक्सिमम हाइट y can be differentiated, so that is why we are going to do what, you know, d differentiate y and make differentiation on the RHS side also, bx d, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है, इसी को आप अच्छी तरह से लिखोगे, dy is equals to, since bx is what, the magnitude of what, magnitude of velocity along the y-axis, so it will be not differentiated, the time factor will get differentiated. Therefore since we know that, what we know that x is equals to at, fine, we know that, but t is equals to x by a, क्या है, but t is equals to x by a, so you can substitute here, fine, so it can be written as dy is equals to bx d into x by a, so a can be taken this side, क्या कर सकते हैं हम एक चीज कर सकते हैं, so dy can be written as it is bx by a into dx, therefore x into dx एक तरफ कर सकते हैं, b by a into the bracket x into dx, so this is dy. So on integrating this equation, my dear kids, so integration of dy, b by a integration of x dx, so it can be written as what, y is equals to b by a, so x square by 2,
So if you see this option बच्चों, you know what you are going to observe, ये आपको क्या दिखाई देगा पता है? If you see this option A, you will come to know that बच्चों कि B है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी B है, ठीक है. सो यहाँ पे अगर x square है, so here is also x square, and if here 2 is there, here is also 2, and if it is A is here, here is also A. It means that y is equals to what? Bx square divided by 2a is the right option. So option A is the correct answer. Fine बच्चों. So ये वीडियो के सॉल्यूशन के बाद आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा, एंड अगर आपको सेटिस्फाइड लगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा. अगर सेटिस्फाइड नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, और इसके बारे में क्या डाउट्स हैं, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट एंड शेयर इट इन पॉसिबल मोर मैनर, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो जो वो बेल वाली घंटी है उसको दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिल सके. सो बेसिकली दिस वाज बिलोंगिंग टू मोशन इन अ प्लेन चैप्टर बच्चों, बट द कंसेप्ट chosen was projectile motion. तो ये सेकंड क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का बच्चों. थैंक यू फॉर